नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और एक प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव मैं शराब पीता हूँ, क्या परमात्मा को पा सकता हूँ। इससे मिलते जुलते प्रश्न पूछे हैं कुछ और साधक हैं। किसी ने बोला है गुरुदेव मैं गुटखा खाता हूँ, क्या परमात्मा को पा सकता हूँ। एक साधक ने बोला मैं बहुत कामुक हूँ, क्या परमात्मा को पा सकता हूँ। एक ने बोला है गुरुदेव मुझे बहुत कम समय मिलता है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे 24 घंटे में बहुत कम समय मिलता है, क्या मैं परमात्मा को पा सकता हूं। मेरी इस बात को अच्छे से समझें। परमात्मा को पाना, उसके लिए आपको शराब छोड़नी पड़ेगी, आपको गुटखा छोड़ना पड़ेगा, आपको काम वासना छोड़ के ब्रह्मचर्य साधना पड़ेगा, आपको ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। जो चीज तुम्हें छोड़नी पड़े उससे तुम्हें परमात्मा मिलेगा। मतलब वो परमात्मा से भी पावरफुल चीजें हैं जिसकी वजह से परमात्मा नहीं मिल रहा। नहीं, तुम्हें गलत बता दिया है। ये छोटी छोटी बातों में तुम परमात्मा को मत घसीटो कि मैं शराब छोड़ दूंगा तो मिलेगा, मैं पान खाता हूं पान छोड़ दूंगा तो मिलेगा। अरे बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर पान नहीं खाते, क्या उनको मिल गया परमात्मा। बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर शराब नहीं पीते, क्या उनको मिल गया परमात्मा। बहुत सारे लोग काम वासना में इंटरेस्टेड ही नहीं होते, उनको मिल गया परमात्मा। नहीं, परमात्मा का तुम्हारी इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखना, कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा का लेना देना है तुम्हारे भीतर शांति है, तुम्हारे भीतर प्रेम है। तुम कितना ही नशा करते हो, तुम प्रेम जरूर करते होगे। जो व्यक्ति नशा करता है वो नशा करता ही इस कारण से है, अधिकतर व्यक्ति इसी कारण से नशा करते हैं कि सामने वाले लोग, उनका परिवार, उनका समाज उनके प्रेम और भावनाओं को समझ ही नहीं पाता, उन्हें समझ ही नहीं पाता, वो समझ ही नहीं पाता। इसी चक्कर में वो अपने को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, चीजों को दबा लेते हैं और दबी हुई चीजों से वो परेशान हो जाते हैं, नींद नहीं आती तो वो शराब पीते हैं। तुम्हारी इन बातों से परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। किसी ने पूछा कि मैंने शादी कर ली है, क्या मैं परमात्मा को पा सकता हूं। सब परमात्मा को पा सकते। आप सब परमात्मा को पा सकते हो। इस छोटी सी इस वीडियो के अंत में जो बोलने जा रहा हूं इसे अच्छे से समझना। परमात्मा को पाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा कहीं दूर बैठा हुआ है जिसे आप पाएंगे। परमात्मा आप स्वयं हैं। परमात्मा आप स्वयं हैं। जैसे ही आप शांत होंगे, जैसे ही आप प्रेमपूर्ण होंगे, तब आप ये जानेंगे अरे वो तो मैं ही हूं। बात खत्म हो गई, वो तो मैं ही हूं। और जैसे जैसे आप साधना पद्धति पे चलेंगे, जैसे जैसे आप साधना के पथ पे चलेंगे, शराब भी छूट जाएगी, सब नशे छूट जाएंगे। जो गहरे से गहरे प्रेम में होता है वासना उसके पास आती भी नहीं है। ध्यान रखना, वासना प्रेम को प्राप्त करने का एक मार्ग है, और भी बहुत सारे मार्ग हैं प्रेम को प्राप्त करने के। यदि प्रेम पर्याप्त हो जाए, प्रेम मिल जाए, तो फिर क्या है, फिर वासना की भी जरूरत नहीं होती। तो इन बातों को समझे, ऐसा नहीं सोचें मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम चल सकते हो, हिम्मत जुटा सकते हो तो चलो। ये सब बातें बेकार की, नशा करता हूं तो मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो तुम्हें बता दिया गया है गुमराह करने के लिए। पता है, सभी को पता है, मैं कहूंगा इसको तू शराब छोड़ तब परमात्मा मिलेगा। अब वो शराब छोड़ेगा, छोड़ ही नहीं पाएगा, तो फिर कैसे परमात्मा मिलेगा। उनमें ऐसी क्षमताएं नहीं है। जो गुरु नहीं होते, ढोंगी होते हैं,
वो यही कहते हैं कि ये पहले करो, वो पहले करो, तभी परमात्मा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अरे फिर फायदा ही क्या हुआ? अगर मैं अपने शराब छोड़ दूं, अगर मैं काम वासना से मुक्त हो जाऊं, तो परमात्मा की मुझे जरूरत ही कहां पर है? फिर मैं क्या करूंगा परमात्मा को? और काम वासना के कारण तो इस पृथ्वी पर परमात्मा उतर सकता है, वरना कैसे उतरता? और कोई माध्यम नहीं है। स्त्री और पुरुष के मिलने के कारण ही वो उतरेगा। उस मिलन के वजह से तो, अगर मिलन नहीं है तो वो नहीं है, इसे समझना। तो ऐसा नहीं सोचें, आप पा सकते हैं, बिल्कुल पा सकते हैं। आप में संकल्प है साधना करने का, आप में संकल्प है इस मार्ग पे चलने का, आपके हृदय में प्रेम है, आप प्रेमपूर्ण उसे स्वीकार कर सकते हैं, तो बस आप हो गए परमात्मा। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।